प्रिय भक्तों, 26 फरवरी को पड़ रही यह महाशिवरात्रि बहुत ही विशेष मानी गई है, क्योंकि इस समय प्रयागराज में महाकुंभ लगा हुआ है। और जब भी यह महाशिवरात्रि महाकुंभ संगम के दौरान आती है, तो प्रिय भक्तों इसका महत्व 1000 गुना बढ़ जाता है। सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि यह महाशिवरात्रि 60 साल बाद दुर्लभ संयोग में पड़ रही है। आप इस महत्व को अपने हाथ से जाने ना दें। आप इस वीडियो में बताए हुए सभी बातों को ध्यानपूर्वक सुने। इस दिन भक्तों यानी महाशिवरात्रि के दिन 26 फरवरी को धनिष्ठा नक्षत्र परिधि योग शकुनीकरण और मकर राशि के चंद्रमा के उपस्थिति में आ रही है। प्रिय भक्तों, जब 12 कुंभ के बाद और 24 साल बाद जब महाकुंभ लगता है और जब इस दौरान महाशिवरात्रि पड़ती है, तो हमारे गुरुदेव ने यह बताया है कि यह जो शिवरात्रि इस समय पड़ती है, वह अमृतमय शिवरात्रि होती है। ये महाशिवरात्रि 144 साल बाद महाकुंभ के दौरान आई है। अगर हमारे बताएं अनुसार आप इस महाशिवरात्रि को सही समय और शुभ मुहूर्त के साथ इस पौधे की जड़ को आप गले में धारण कर लेते हैं, तो आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। आपके घर में कभी भी क्लेश दुख नहीं होगा। इसकी जानकारी हम आपको आगे वीडियो में बताने वाले हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। प्रिय भक्तों, सबसे जरूरी बात यह है, आप इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए शुरू से अंत तक देखें, तभी जाकर इस वीडियो में बताए हुए सभी रहस्य की जानकारी आपको अच्छे से प्राप्त होगी। इस चमत्कारी पौधों के बारे में महाकुंभ में आए हुए कुछ साधु संतों ने बताया है, और वह बताए हैं कि हम खुद इस जड़ को धारण किए हुए हैं। प्रिय भक्तों, 60 साल बाद आई इस दुर्लभ महाशिवरात्रि पर अगर आप चूक जाते हैं, तो दोबारा आपको 60 वर्षों का इंतजार करना पड़ेगा। आपसे मेरी छोटी सी आग्रह है, आप इस वीडियो को ना छोड़ें। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और अपने मित्रों के पास शेयर करें, क्योंकि हमारा काम है सलाह देने का। हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर वाला सबको किसी न किसी रूप में एक बार अवसर जरूर देता है। क्या पता यह धनवान बनने के लिए आपके लिए सुनहरा अवसर हो। प्रिय भक्तों, हमारे शास्त्रों में भी यह बताया गया है कि इस पौधे की जड़ों में ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे तीनों देवताओं का वास होता है। पूरा का पूरा ब्रह्मांड इस खास पौधे की जड़ में समाया माना जाता है। इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। प्रिय भक्तों, अगर आप इस दुर्लभ महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को आप अपने गले में धारण कर लेते हैं, तो इसे धारण करने के बाद ही आपके दुख कष्ट सब दूर हो जाएंगे और आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता है। इस पौधे को धारण करने से यह माना जाता है कि हमारे तीनों देवता ब्रह्मा विष्णु महेश का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आपके जीवन में चाहे जो भी समस्या हो, चाहे वह धन से हो या आपके परिवार से संबंधित हो या नौकरी व्यापार से संबंधित हो, चाहे आपके अपने स्वास्थ्य संबंधित क्यों ना हो, सारी की सारी समस्याएं आपको पता भी नहीं चलेगा। ये सब दूर हो जाएंगे और आप अपने ऊपर गर्व महसूस करेंगे कि सच में गुरु जी के द्वारा बताए हुए इस जड़ को धारण करने से हमें वास्तव में लाभ मिला है। प्रिय भक्तों, अब जानते हैं कैसे इसे धारण करना है और कहाँ से इसे लाना है। यह आसानी से यह जड़ कहाँ मिल जाएगा। आपको इस पौधे की जड़ को घर लेकर आते समय किन किन बातों का ध्यान रखना है, इससे पहले आप इस वीडियो के कमेंट में यह जरूर लिख दीजिएगा कि हे लक्ष्मी माता, आपका हमारे आंगन में स्वागत है। आपको स्वयं माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। प्रिय भक्तों, यह पौधा इतना चमत्कारी है कि स्वयं भोलेनाथ ने इस पौधे की प्रशंसा की है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग इस पौधे से बहुत ज्यादा परिचित हैं और उन्हें यह पौधा कहीं भी दिख जाता है, तो वह इस पौधे को देखकर प्रणाम करते हैं। अगर आप इस महाशिवरात्रि के दिन इस पौधे की जड़ को अपने गले में धारण करते हैं, तो स्वयं आपको अपने पितरों का आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। प्रिय भक्तों, आप अपने आसपास अपामार्ग का पौधा, जिसे चिटचिता भी कहते हैं, इस पौधे को आप जरूर देखे होंगे, लेकिन आपको इसकी पहचान नहीं है। आपको हम बताते हैं, जो लोग इस पौधे की महिमा को जानते हैं, वह बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं, क्योंकि शास्त्रों में भी इस पौधे के बारे में इसकी महिमा का बहुत बड़ा वर्णन किया गया है। आप हमें कमेंट में ये जरूर बताइएगा कि आपके आसपास या आपके एरिया में इसे किस नाम से जाना जाता है और क्या-क्या उपयोग आपकी तरफ इसका होता है। लेकिन आज मैं आपको इसे लक्ष्मी प्राप्ति के लिए
इसका उपयोग बताऊंगा, क्योंकि इसकी जड़ों में मां गंगा का वास होता है और इसके पत्तियों तने फलों में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है। प्रिय भक्तों, आपने यह सुना होगा, जहाँ विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं वहाँ माता लक्ष्मी का वास स्वयं हो जाता है, और जहाँ माता लक्ष्मी का वास होता है वहाँ धन से संबंधित कोई परेशानी नहीं हो सकती। आपके जीवन में आने वाले सभी कष्ट दुख सब दूर हो जाएंगे। आपको कभी पैसों की चिंता नहीं करनी होगी, क्योंकि आपके ऊपर सदैव माता लक्ष्मी का आशीर्वाद बना रहेगा। आपका घर खुशियों से भर जाएगा। आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, क्योंकि हम आपको एक एक चीज बारीकी से बताएंगे। प्रिय भक्तों, जो अपामार्ग का पौधा होता है, प्रिय भक्तों, चिटचिता के पौधों की बात करें तो इसे अपामार्ग का पौधा भी कहा जाता है। इसके बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपका बहुत ज्यादा मोटापा बढ़ गया है, आपकी पेट की चर्बी लटक रही है, किसी तरह का परेशानी हो, अस्थमा, बवासीर, मोटापा, गंजापन, ऐसे बहुत सारे रोग हैं जिनका नाश हो जाता है, इसीलिए इसे वरदान के समान माना जाता है। आपके एरिया में या आपके घर के आसपास जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, वह बताते हैं इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। इस पौधे से दातुन भी किया जाता है। इसके हर एक एक पार्ट को हम आपको बताएंगे। इसके तने के बारे में बताएंगे, इसके पत्तियों के बारे में बताएंगे, इसके फल के बारे में बताएंगे, इसके बीजों के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि इसका हर एक एक पार्ट बहुत ही लाभकारी होता है। इसलिए आपको इस पौधे के बारे में जानना बहुत जरूरी है। आप अगर कुछ इसके बारे में जानते होंगे तो इसे पहचान लीजिए। आप जो वीडियो में ये देख रहे हैं, यही अपामार्ग का ही पौधा है। इस पौधे की जो ऊंचाई होती है वह लगभग 60 से 120 सेंटीमीटर के बीच की होती है। इसका रंग जो होता है वह लाल और सफ़ेद दो रंगों में पाया जाता है। ये दोनों ही प्रकार का बहुत फायदेमंद होता है। जो सफ़ेद रंग का अपामार्ग होता है वह बहुत ज़्यादा फायदेमंद होता है। इसका ही उपयोग आज हम आपको बताएंगे कि इसका उपयोग लक्ष्मी प्राप्ति के लिए कैसे किया जाता है, इसका उपाय कैसे करना है, किस विधि से इसका उपाय करना है कि आपके जीवन में खुशियां आए, आपके जीवन में धन से संबंधित सभी परेशानी दूर हो जाए। प्रिय भक्तों, आज पैसा कमाने के लिए लोग क्या क्या नहीं करते हैं। क्या आप 10 मिनट अपना कीमती समय निकालकर इस वीडियो को नहीं देख सकते हैं? क्या पता यह आपकी अंतिम वीडियो हो और आपको कोई भी दूसरी वीडियो देखने की जरूरत ना पड़े। प्रिय भक्तों, अपामार्ग पर बीज नुकीले कांटों की तरह लगते हैं। इसके जो फल होते हैं कुछ छपटे और गोल टाइप के होते हैं। दोनों प्रकार के अपामार्ग के गुणों में समानता होती है। जो सफ़ेद अपामार्ग होता है वह सबसे ज्यादा फायदेमंद और बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है। इस अपामार्ग पर फूल लगते हैं। इसके फल वह शीतकाल में लगते हैं और ये ज्यादा गर्मी के कारण पक करके सूख जाते हैं। इसमें जो बीज निकलते हैं वह चावल के दानों के बराबर ही बीज निकलते हैं। इसका जो पौधा होता है वह वर्षा ऋतु में बड़ा होकर गर्मी में सूख जाता है। यह आपको बहुत ही आसानी से मिल जाएगा, क्योंकि अभी सर्दी का मौसम है। अपामार्ग का जो स्वाद होता है वह तीखा, कड़वा और गर्म प्रकृति का होता है। यह पाचन शक्तिवर्धक, दस्त लाने वाला, रुचिकर, दर्द निवारक और खून को साफ करने वाला, बुखार को दूर करने वाला, स्वास्थ्य रोग हो तो उसका नाश करने वाला, भूख को नियंत्रित करने वाला होता है। इसलिए कहा जाता है कि इस पर सभी देवी देवताओं का वास माना जाता है, और सबसे जो मुख्य देवता है हमारे ब्रह्मा विष्णु महेश, इनका वास माना जाता है। प्रिय भक्तों, अब जानेंगे कि इसका आयुर्वेद के रूप में क्या क्या फायदे हैं। आप हमारे आयुर्वेद शास्त्र पढ़ेंगे, उसमें मिलेगा आपको यह, और हम यह जानकारी कोई भी आपको अपनी तरफ से नहीं दे रहे हैं। भक्तों, ये शास्त्रों में वर्णित जानकारी दे रहे हैं। अब बात करते हैं कि आपके जीवन में अगर परेशानियां हैं, धन की दिक्कत है, तो वह कैसे दूर होगी। लेकिन सबसे पहले बीमारियों को दूर करने के बारे में जान लीजिए। आपके आसपास के लोग भी जानते होंगे, आपके जो बूढ़े बुजुर्ग होंगे वह जानते होंगे इस पौधे का उपयोग कैसे किया जाता है। और तो और, हम आपको शुरू से ही बता रहे हैं कि इस पर सभी देवताओं का निवास होता है। अगर शनि की साढ़े साती से परेशान है तो भी वह दूर हो जाता है। भक्तों, आप जानते होंगे कि शनि की साढ़े साती जिस पर हो जाती है उसके जीवन में कभी सफलता नहीं आती है। उसको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये शनि की साढ़े साती को भी मिटा देता है, क्योंकि इस पर ब्रह्मा विष्णु महेश का वास पाया जाता है। इसीलिए यह बहुत ही शक्तिशाली पौधा है। कहाँ जाता है
कि समुद्र मंथन के बाद जब देवता और दानवों में युद्ध चल रहा था, उस समय पर जो अमृत की कुछ बूंदें धरती पर गिरी, वह बूंदें इसी पौधे पर गिरी। इसीलिए ये पौधा अमृत के समान माना गया है। अब बात करते हैं हम आपके लिए कि इसका कौन सा तांत्रिक प्रयोग है जो महाशिवरात्रि के दिन आपके जीवन को बदल करके रख देगा। तो क्या करना है? आपको अपामार्ग लाना है। सबसे पहले तो जड़ से पूरा उखाड़ लेना है। ध्यान रखिए, क्या करना है? अपामार्ग को जड़ से पूरा उखाड़ना है। इसके बाद इसको सूख देना है। जब यह अच्छे से सूख जाए तो उसे जला देना है। जला देने के बाद जो इसकी राख बचेगी, उसे लाल कपड़े में अच्छी तरह से बांध देना है। अब आपको क्या क्या सीखना है, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। इसमें जो फल लगा होता है, वह भी उसमें होना चाहिए। पत्तियां हो, जड़ हो, पूरा का पूरा जड़ होना चाहिए। इसके जड़ को थोड़ा सा हरा रहने दीजिएगा। जब हरा रहे, कुछ सूख जाए, तभी ही काट लीजिएगा। उसको जलाइए। गा जलने के बाद उस राख को आपको लाल कपड़े में बांध देना है। और उसमें जो एक कौड़ी होती है, जो माता लक्ष्मी के लिए, यह कौड़ी बहुत ही शुभ मानी जाती है। इस कौड़ी को आप अच्छी तरह से रख दीजिएगा। अब इस लाल कपड़े में आपको अच्छी तरह से गांठ बांध देनी है और इसे ले जाकर एक लोटे में अच्छी तरह से भर देना है। अगर तांबे का लोटा होता है तो अच्छी बात है, नहीं तो मिट्टी के बर्तन में भी इसे आप रख सकते हैं और उसे लाल कपड़े से ढक दीजिएगा। आप इसे लाल कपड़े से ही ढकना है, इस बात पर आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। आप इसे माता लक्ष्मी के सामने रख करके, विष्णु भगवान के सामने रखकर कि आपको यह मंत्र बोलना है। इस मंत्र का नाम है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जाप आपको 121 बार करना है। ओम नमो भगवते बोलिएगा और लक्ष्मी माता को प्रणाम कीजिएगा। मन से आप इसको करते हैं और जिस भी देवता को आप मानते हैं, उन सभी देवी देवताओं को प्रणाम कीजिएगा। उस देवी देवता को याद करने के बाद आपको क्या करना है? आपको अपने मन से क्षमा मांगनी है, क्योंकि आप इसे महाशिवरात्रि के दिन ले जाकर धारण करने वाले हैं। क्योंकि यह दिन भगवान भोलेनाथ का सबसे शुभ दिन माना जाता है। आपके अंदर जो भी इच्छाएं हों, आप भोलेनाथ से मन ही मन बोले। रुपए से संबंधित हो, धन से संबंधित हो, नौकरी व्यापार से संबंधित हो, या कैसे भी इच्छाएं हों, आप इसे मांग लीजिएगा। और आपको मन ही मन उनसे यह विनती करना है कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जो भी भूल हमसे हुए हो, जो मुझसे गलतियां हुई हों, आप इन सभी गलतियों को क्षमा करें और हमारे इस जीवन को आप बदल दें। हमें अच्छे मार्ग की तरफ ले जाए। मेरे जीवन से सभी परेशानियों को, सभी प्रकार के कष्ट को आप दूर कर दें। आप हमारी आर्थिक समस्या को दूर कर दें, या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ हैं, यह सब भगवान भोलेनाथ से मन से विनती करें। माता रानी से बोले, भगवान विष्णु की सहायता से सभी परेशानियाँ आपकी दूर होने लगेंगे। सबसे खास बात तो ये है कि जिस भी व्यक्ति पर भगवान विष्णु और शंकर भगवान की कृपा होती है, उसका दोनों लोक सुधर जाता है, यानी कि लोक और परलोक दोनों उसका सुंदर हो जाता है। यहाँ तो आपको माता लक्ष्मी की कृपा मिलती है, इसलिए यहाँ तो आपका जीवन सुधरता है, लेकिन परलोक में बैकुंठ धाम मिलता है, क्योंकि भगवान विष्णु की कृपा आप पर होती है। इसीलिए इसका उपयोग बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। आप इस उपाय को करके आप अपने जीवन में सभी कष्ट परेशानी को दूर कर सकते हैं। आप अपने जीवन को खुशियों भरा जीत सकते हैं। आपके जीवन में कभी भी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। प्रिय भक्तों, हमारे द्वारा बताए गए इस उपाय को आप अपने जीवन में एक बार जरूर, आप इस उपाय को महाशिवरात्रि के दिन एक बार करके जरूर देखें, ताकि आपका जीवन बदल जाए, आपके जीवन में कोई धन की समस्या ना आए और आपके ऊपर माता लक्ष्मी और विष्णु भगवान और हमारे भोलेनाथ की कृपा सदैव बनी रहे। आप अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को दबा दें और कमेंट में जय माता लक्ष्मी अवश्य लिखें। इससे आपको माता लक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।